आपके चैनल एडविन मैथ पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चे, मीट्रिक स्पेस नामक इस चैप्टर में हमने पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 8 तक सीख लिए हैं और आज हम इसमें जानेंगे इसका अगला पार्ट, और जिसमें हम सीखेंगे एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में। तो एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में सीखने से पहले जो भी इसकी प्रीवियस नॉलेज है, जैसे कि इंटीरियर पॉइंट, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वो पार्ट नंबर 7 में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप एक बार उसको वहाँ पे देख लेना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बच्चे। उसके बाद फिर देखिए जो भी क्वेश्चन DBBB ने पूछे हुए हैं 2021 वाली भर्ती में, उन सभी को हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, इन क्वेश्चन एक बार जान लेते हैं कि क्या इसके कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम करेंगे इन क्वेश्चंस को एडविन अंदाज में, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चे। तो देख कि क्या होता है ये एक्सटीरियर पॉइंट और क्या होता है उसका सेट। तरीका अपना वही रहेगा कि पढ़ते जाओ, छापते जाओ, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा बच्चे। तो देखो भाई, ये कहता है कि एक्सटीरियर पॉइंट, तो छापो, बस छापते जाओ। देखो, लेट ए बी द सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी। तो वही बात कि बाबा जी सबसे पहले तो आप एक डब्बा बना डालो, जैसा बनाते आए हो। जैसा डब्बा बनाया तो समझ गए बच्चा कि बाबा जी ने क्या बना डाला। दिस इज़ द डब्बा। कहने का मतलब क्या है कि दिस इज़ द मीट्रिक स्पेस। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से आया था 1 नंबर का कि ये मीट्रिक स्पेस को हम लिखते कैसे हैं। अब देखो भाई, देन ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू एक्स। अब इस सेट का पॉइंट है ए, कहीं भी हो सकता है वो, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे एन एक्सटीरियर पॉइंट, मतलब बाहरी पॉइंट, बाहर का पॉइंट बोलेंगे ए को। देखो इसमें क्या था कि ए बी इज सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस। तो पहले बना डालो बच्चों कि जो ए हमारे पास है इसका कोई सबसेट है। ये हमारे पास क्या है बच्चे, सबसेट। भाई इसके अंदर है तो सबसेट ही है, ठीक है। अब ये बोला कि ए पॉइंट ए बिलोंग टू एक्स, मतलब एक बाहर का पॉइंट लिया उसने, ए का पॉइंट नहीं लिया। कि जैसे कि ये ले लिया पॉइंट बाहर, यहाँ पे ये पॉइंट जो ए है, ये ए पॉइंट जो कि इस एक्स के अंदर है, मतलब ए से बाहर कहता है, उस पॉइंट को बोलेंगे ए का एक्सटीरियर पॉइंट। देखो ये बाहर की बात और ये यहाँ पे देखो, पीछे हमने क्या पढ़ा था, इंटीरियर पॉइंट, यानी कि अंदर की बात, आंतरिक बिंदु। यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे है बाहरी बिंदु, मतलब एक्सटीरियर बाहर का। वहाँ पे क्या था, इंटीरियर अंदर का, मतलब इस ए सेट के अंदर का पॉइंट था इंटीरियर पॉइंट। यदि वहाँ पे कोई ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करे, मतलब अगर अंदर ही अंदर खिचड़ी पके तो क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। अगर खिचड़ी अंदर ना पके, बाहर पके, तो क्या बोलेंगे बच्चा, एक्सटीरियर पॉइंट। अब वो खिचड़ी कैसे पकती है, बस ओपन स्फीयर बन जाना चाहिए। जहाँ भी बन गया ओपन स्फीयर तो बस ये मानो कि महाभारत शुरू, कुछ न कुछ हो गया। अब देखो भाई कि ये पॉइंट जो बाहर है, इसको क्या बोला कि दिस ए बिलोंग टू द एक्स इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ए का बाहरी पॉइंट कब बोलेंगे, इफ, यदि देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर। भाई इस पॉइंट पे ओपन स्फीयर कैसा, ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ए पे उसका सेंटर है। ये लो भाई, ओपन स्फीयर हम ऐसे बनाते हैं ना, डॉट डॉट लगा के। अगर डॉट हो गई क्लोज, मतलब ऐसे, तो क्या बन जाएगा, वो क्लोज स्फीयर। ये हमारे पास एक हमने बना डाला यहाँ पे एक ओपन स्फीयर, सच दैट, किस प्रकार से, ये देखो कि ए बिलोंग टू इस ओपन स्फीयर में। ए कहाँ है, इस ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस आर का, इसमें बिलोंग कर रहा है। और इंटरसेक्शन ए का खाली, मतलब इस टाइप का स्फीयर होना चाहिए। ये नहीं कि स्फीयर थोड़ा बड़ा बन जाए तो इसको काट जाए, नो, वो नहीं बनेगा। जैसे कि मान ले इस केस में है कि यहाँ कोई पॉइंट है ए, और यहाँ पे अगर हम ड्रा करते हैं कोई ओपन स्फीयर इस टाइप का। अब ये देखो यहाँ जो इंटरसेक्शन है इसका, इस ओपन स्फीयर का, ये देखो कि इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन है, ये ओपन स्फीयर का और इस ए सेट का क्या होना चाहिए, नॉन एम्पटी। लेकिन प्यारा बच्चा यहाँ तो कैसा आ गया, वो यहाँ तो है नॉन एम्पटी। ये कहता है कि ये होना चाहिए खाली, बिल्कुल एम्पटी। क्या होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए, नल सेट। भाई यहाँ तो इसमें पॉइंट आ गए बहुत सारे इस ए के। तो प्यारे बच्चे इस केस में जो है ए क्या होगा, ए इज नॉट एन एक्सटीरियर पॉइंट।
नोट एक्सटीरियर पॉइंट। वो पॉइंट कब होगा एक्सटीरियर का? यदि बाहर कोई ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करे और इस टाइप से कि उसका ए के साथ कोई भी लिंक ना हो। अगर लिंक हो भी जाए तो इंटरसेक्शन एम्प्टी आए। अगर लिंक हो भी जाए तो इंटरसेक्शन एम्प्टी आए, ए का उसमें कोई पॉइंट ही ना आए तो क्या बोलेंगे उसको, ए को ये तो भाई बाहर का पॉइंट है, तो बस बाहर की बात करेंगे। तो देखो भाई, तो दैट इज, कहने का अभिप्राय क्या है बच्चा? कहने का अभिप्राय ये है कि ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बस ए क्या है? इंटीरियर पॉइंट है कि इसका कॉम्प्लीमेंट का। अब देख बच्चा, ये अगर ए है तो बाहर क्या होता है बच्चे? बाहर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका पूरक। भाई जैसे पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, हाँ होते हैं। अच्छा चलो, आप मानते हो तो होते होंगे। और देखो जैसे एक सिक्का होता है, सिक्के में क्या होता है? एक साइड शेर और एक साइड बकरी होती है, मतलब चित और पट वो क्या उसके पूरक हैं। ऐसा कोई सिक्का ले लो जिसमें केवल हेड हो और टेल ना हो, तो क्या वो चलेगा दुकान पे? नहीं चलेगा, दुकान पे नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार से ये अगर कोई सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसके सुख दुख का साथी है। ठीक है बच्चा? अच्छा अब देखो भाई, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए क्या है? इंटीरियर पॉइंट इसके अंदर का ना हो के वो बाहर का है, मतलब कोई पॉइंट अंदर का ना हो के बाहर का अगर इंटीरियर पॉइंट बन जाए, बाहर क्या कॉम्प्लीमेंट है इस ए का। ठीक है बच्चे, ये देखो कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। देखो इसको दिखाते हैं ए के ऊपर सी लगा के, सी बोले तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसका पूरक है। अब देखो क्या बन गया भाई पूरक, ये मतलब इस x के सेट में से, ध्यान से सुनना, कि इस x के सेट में से अगर मैं a को हटा दूं, ये लो कि भाई x सेट में से हमने a को हटाया है, घटाया नहीं है, ये घटा नहीं है, हटा होती है, हटा सावन की घटा, मतलब यहाँ a को बाहर निकालना होता है बच्चे। तो बस x में से a को जितने पॉइंट हैं उनको हटा दो। अच्छा तो क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट बन गया वो ए का। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा। अब आता हूँ आगे। अब देखो इसमें आगे क्या बोला। अब देखो कहता कि एक्सटीरियर ऑफ ए सेट। देखो नाम से ही स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि एक्सटीरियर ऑफ ए सेट मतलब जितने भी पॉइंट आएंगे ना, एक्सटीरियर पॉइंट सबको मिला लो तो क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ ए सेट। ये देखो कि जैसे हमने ये क्या बनाया था बच्चे, ये हमारे पास था मीट्रिक स्पेस, ये हमारे पास क्या था? मीट्रिक स्पेस एक्स डी, और इसमें हमने यहाँ पे ये देखो ये ए सेट लिया था, सबसेट लिया है इस एक्स सेट का। अब जैसे बाहर कोई पॉइंट है उस पे ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए आर रेडियस का, ऐसे यहाँ कोई पॉइंट है उस पे कर जाए आर रेडियस का कोई ओपन स्फीयर। ठीक है, इस प्रकार से इसमें जितने पॉइंट बनेंगे, यदि उन बाहर के सभी पॉइंटों को अगर मैं मिला दूँ, अगर मैं सभी को मिला दूँ जितने भी ये बाहर पॉइंट आते हैं, तो उनका जो सेट आएगा हमारे पास, वो सेट क्या कहलाएगा बच्चे? एक्सटीरियर ऑफ ए सेट। मतलब ये देखो बाहर जितने पॉइंट हैं, दिस इज द एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर, 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 इन सभी का जो सेट आएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट, जितने बाहरी बिंदु आएंगे ए के, क्या कहलाएंगे वो? एक्सटीरियर ऑफ ए, ए के बाहर के पॉइंट कहलाएंगे। अब आते हैं एंड इज डिनोटेड बाई, उसे दिखाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ ए, या फिर जस्ट ई ले लो। ये देखो कुछ नहीं यार, देखो एक्सटीरियर काफ़ी लंबा था, अब बार बार लिखेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए, अरे बहुत लंबा हो जाएगा, तो बच्चा छोटा करो। किसने लिख डाला कि ई एक्स टी ऑफ ए, तो समझ गए कि अभी एक्सटीरियर है। धीरे धीरे लिखते गए तो फिर समझ में आया, अरे यार इतना लंबा क्यों लिखे भाई, और छोटा कर दो, खाली ई ले लो कि एक्सटीरियर ऑफ ए। अब जैसे पीछे देखा आपने कि वहाँ लिखा हुआ था कि ए का इंटीरियर, आई लगा हुआ था। धीरे धीरे बोले यार आगे मत लिखो, देखो लिखने में टाइम खराब हो रहा है, यहाँ ब्रैकेट लगाओगे तब यहाँ लिखोगे। तो बोले मैथमेटिक्स वाले यार छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, सिंपली आप ए के ऊपर ई लगा दो तो बन जाएगा ए का एक्सटीरियर। ऐसे पीछे आया था कि आई एन टी ऑफ ए इंटीरियर ऑफ ए, या फिर आई ऑफ ए इंटीरियर ऑफ ए, या फिर ए आई। देखो मैं आपको बताता हूँ
कि कैसे कैसे हमने लिखा हुआ था वहाँ पे 4 तरीके थे। बस लिखने का टाइम बचाना होता है उनको, बस टाइम बचा तो बस। अब देखो टाइम बचाना है। बोले कि इंटीरियर क्या होता है भाई, कि INT ऑफ ए, इंट। बोले यार बहुत लंबा है, छोटा कर दो, काट डालो, तो काट दिया ये सारा, एंटी काट दे, खाली बन गया I ऑफ ए। बोले यार अब भी लंबा है, और छोटा करो। बोले यार ए के ऊपर I लगा दो। बोले यार अब भी लंबा है, और छोटा करो। अबे साले सब कुछ काट दिया, बचेगा क्या, खाली 0। तो समझ गया, देखो 0 का मीनिंग क्या है कि एक तो ओपन सफियर भी है और इस I की ये वाली बिंदी भी है। मतलब इस ए में क्या हो, ओपन सफियर हो बहुत सारे, तो क्या बन जाएगा, इंटीरियर। तो छोटा करता गया अपनी सहूलियत के अनुसार, ताकि बार बार लंबा लंबा ना लिखना पड़े। ठीक है बच्चे। अच्छा, ठीक उसी प्रकार जैसे या तो आप AI लिख दो, क्या बन जाएगा, ए का इंटीरियर। अब क्या बन जाएगा यहाँ पे आने वाले इसमें, ये लो, इसमें बनेगा हमारे पास ये ए के ऊपर E लगा दो, तो बन जाएगा ए का एक्सटीरियर। ठीक है। तो नोटेशन आपकी बुक में जो भी मिले आपको, ये मिले या फिर ये मिले या फिर ये मिले, पजल होने वाली कोई बात नहीं। मैं यूज करूँगा ये वाली, क्योंकि ए के ऊपर हम लगाई थी पीछे I या फिर वो O, यानी कि AO यानी कि इंटीरियर पॉइंट, AI यहाँ पे क्या है, AE एक्सटीरियर पॉइंट। तो बस आपको समझ में आना चाहिए अंदर की बात और बाहर की बात। अंदर की बात होगा तो इंटीरियर पॉइंट, बाहर की बात हो तो प्यारे बच्चे क्या होगा, बाहरी पॉइंट यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट। समझ में आ गया होगा, वेरी गुड भाई। ये तो हो गया इसका डायग्राम के थ्रू। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, कि बाबा जी कुछ एग्जाम्पल दो। अब देख बच्चे, अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ये जो एग्जाम्पल है ना मैंने 10, आप ये मान के चलो कि ये 10 आपके MCQ हैं। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, अगर बनेगा तो बच्चा यहीं से बनेगा, यहाँ से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर देखो भाई, ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल यदि RD बी ए यूजुअल मीट्रिक स्पेस, यहाँ तक क्लियर। RD हमारे पास क्या है, एक यूजुअल मीट्रिक स्पेस है। अच्छा, एंड ए हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल है AB का, एक सबसेट है इस मीट्रिक स्पेस का। सबसेट है किसका है, इस R का। तो देन अब निकालना है A का एक्सटीरियर, कि एक्सटीरियर ऑफ AE, एक्सटीरियर ऑफ A ज्ञात करो, यानी कि A का एक्सटीरियर हमको निकालना है। अब देखो ध्यान से अगर देखा जाए, क्योंकि डायग्राम बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे आपको, अगर आपको अच्छे से पता है, अगर आपको अच्छे से पता है अबाउट इंटीरियर, कि इंटीरियर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है बच्चे, बस वही उसकी हेल्प लेंगे हम। बस वो एक बार ध्यान से देख लो वीडियो, तो सारा क्लियर हो जाएगा एक्सटीरियर। अब देखो ये क्या था भाई, कि एक्सटीरियर के बारे में क्या था, ये था कि बाहर कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए ओपन सफियर। कहाँ होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट में ओपन सफियर। बस यहीं से बन जाएगी इसकी डेफिनेशन, जिससे हमारे सारे MCQ, जितने भी इसके MCQ बनेंगे, सब हल हो जाएंगे बच्चे। अब देख भाई, ए का एक्सटीरियर, ये देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, कि एक्सटीरियर ऑफ ए या फिर ये AE क्या होता है। ये देखो AE होता क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सेट, ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, बस यही तो है भाई। ए तो ये था, अब ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, अब इसमें जहाँ भी पॉइंट आए वहीं पे बन जाएगा ओपन सफियर। मतलब ए का अगर हमें निकालना है एक्सटीरियर, तो क्या कर दूंगा मैं, कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ले देंगे, तो बन जाएगा ए का एक्सटीरियर। तो बस जितने भी MCQ होंगे ना, ये निकालना पड़े तो भाई हम क्या करें, कॉम्प्लीमेंट लेके इंटीरियर कर देंगे। तो देखो कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है, अब व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, ये है ना, ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। और देखो ये आता कैसे है कॉम्प्लीमेंट, भाई x में से a को हटा के अब जो भी हमारे पास सेट बचा क्या ले देंगे, उसका इंटीरियर। यहीं से हमारे MCQ हल हो जाएंगे बच्चे, समझ में आ जाएंगे। अब देख, अदरवाइज डायग्राम से क्लियर कर देंगे, सब क्लियर हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं आई है बच्चों। अब देखो भाई, ए का एक्सटीरियर होता क्या है, ये देखो बाय डेफिनेशन, यदि मैं ए के कॉम्प्लीमेंट का
ये जो सेट आया है ए का कॉम्प्लीमेंट का, अगर मैं ले दूँ इसका इंटीरियर तो आ जाएगा ए का एक्सटीरियर। हाँ बाबा जी आ जाएगा। अब देखो ए हमारे पास क्या है बच्चों, ए भाई ए हमारे पास क्या था, ए तो ये दे रखा है, उसने दिया हुआ है कि ए बी इसका कॉम्प्लीमेंट और पूरे का इंटीरियर। ठीक है बाबा जी। अब देखो आगे भाई ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डायग्राम से देख लो, डायग्राम से देख लो, कोई बात नहीं, ये लो, घबराने वाली कोई बात नहीं। ये हमारे पास रियल का जो सेट है आर का, ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास जो होता है ना कि एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, यहाँ पे ये एक्स सेट हमारे पास क्या है बच्चे, ये आर है रियल्स का। इसमें ये ले दिया कि ए और ये बी एक क्लोज इंटरवल ले लिया कहीं पे भी। अब देखो ये तो हमारे पास देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो बन गया सेट ए जो गिवन था। अब देखो बच गया क्या, कॉम्प्लीमेंट, सेम वही चीज़ है। मतलब देखो भाई इस एक्स सेट के अलावा ये जो एक्स सेट था, ए को छोड़ के जो बच गया क्या है वो उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चे। अच्छा तो ऐसे ही ये हमारे पास सेट था पूरा आर, उस आर में से ये इंटरवल हमने ले लिया। अब इसको छोड़ के जो बच गया ये देखो यहाँ से यहाँ तक और ये वाला भी, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये भी ए कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को मिला के इन दोनों की ही यूनियन क्या कहलाएगी, ए का कॉम्प्लीमेंट। इस वाले पोर्शन की भी, इस वाले पोर्शन की भी। अच्छा अब देखो ये पोर्शन क्या है, अब देखो ये तो क्लोज था ए और बी, तो इससे बाहर ओपन होगा ना, तो ओपन के लिए हल्का सा आगे, टच नहीं करना, हल्का सा आगे जिसमें ए शामिल नहीं है, हल्का सा आगे बिल्कुल मामूली सा, इसमें बी शामिल नहीं है। तो देखो ये बन गया हमारे पास सेट माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक, ए से पहले ठीक है, और एक इस साइड है ये बी नहीं है, बी से आगे आगे अप टू इन्फिनिटी। ये दो सेट आ गए ना अलग अलग, इनकी यूनियन। ठीक है। अब क्या इसका इंटीरियर। ठीक है बच्चे, समझ में आ जाएगा, बस कुछ पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो भाई इंटीरियर तो हमने पढ़ रखा था भाई, चाहे ओपन सेट हो, यहाँ पे चाहे क्लोज इंटरवल हो, चाहे ओपन इंटरवल हो, हमेशा कैसा बन जाएगा अंदर आके ओपन। भाई ओपन तो हो ही जाएगा यार अपने घर में। अब देखो अपने घर की बात कर रहा है, अंदर की बात यार, अपने घर में सब ओपन होते हैं, चाहे कैसे भी घूमे। भाई अपने घर में घूमे हो चाहे कैसे भी घूमे, ठीक है ना, भाई ओपन हो जाएंगे अपने घर में। तो बाहर तो भाई बहुत देखभाल के चलना पड़ता है, समझ जाओ। तो घर की बात है, देखो ब्रैकेट यहाँ चाहे कैसे भी हो, क्लोज हो या कैसे भी हो, इंटीरियर क्या हो जाएगा, ओपन ही आएगा हमेशा। जिसको डाउट है देख लेना वीडियो नंबर 7, क्लियर, सब क्लियर हो जाएगा। तो देखा बच्चा भाई इसका क्या होगा इंटीरियर, वो तो यही आएगा, क्योंकि इंटीरियर इसका भी हो जाएगा, इंटीरियर इसका भी हो जाएगा। तो देखो भाई यूनियन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ए, इसका तो सेम ही आएगा इंटीरियर, फिर यूनियन इसका भी हमारे पास यही आएगा इंटीरियर सेम। तो ये आ गया हमारे पास ए सेट का एक्सटीरियर। समझ में आया बच्चे। अब दे डायग्राम बना लेंगे और इसमें भी। अब देखो ये जो सेट था ना एक्सटीरियर वाला, अब देखो यहाँ जितने भी पॉइंट हैं बाहर, जितने भी पॉइंट हैं ये एन, ये पॉइंट कोई भी ले लो, ये जो बाहर जो पॉइंट हैं, ये देखो सेट से बाहर जितने पॉइंट हैं, सभी पॉइंटों पे वी कैन ड्रा एन ओपन स्फीयर। अब देखो यहाँ ओपन स्फीयर ड्रा कर सकते हैं, यहाँ ओपन स्फीयर ड्रा कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ ओपन स्फीयर ड्रा कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कि ओपन स्फीयर ए सेट को इंटरसेक्ट ना करे। अगर कर भी जाए इंटरसेक्ट तो इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए बच्चा, एम्प्टी, खाली होना चाहिए। अब जैसे ऐसे यहाँ अगर पॉइंट है तो ओपन स्फीयर, पॉइंट है तो ओपन स्फीयर, पॉइंट है तो ओपन स्फीयर, पॉइंट है तो ओपन स्फीयर को वैसे जो लाइन होते हैं हम उसको कैसे दिखाते हैं, एक ओपन इंटरवल के द्वारा। ठीक है ना, ये हमने सब पढ़ा हुआ है हमने ये सारी बातें। तो जितने पॉइंट होंगे ना सब पे ड्रा हो जाएगा एक ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब बाहर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। वही बात है ना कि कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या कहलाएगा, ए का एक्सटीरियर। ठीक है बच्चे। अब देखो
आने वाले और भी क्वेश्चन करेंगे, ये इसका केवल पहला पार्ट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन कितना भी घूमे आप समझ जाना कि बाबा जी कैसे कर रहे हैं। उसके बाद देखो भाई अगला ये है, इसमें देखो ये सेट है मेरे पास ए बी, हमें निकालना है इसका एक्सटीरियर। तो देखो बहुत सिंपल है निकालना है इसका एक्सटीरियर। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो भी हमारे पास ये सेट होता है इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेके अगर मैं ले दूं उसका इंटीरियर तो आ जाएगा ना। अब देखो भाई इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वेरी सिंपल, जो इससे बाहर के पॉइंट हैं वो ले लो, मतलब फिर से लेके ए से पहले पहले ये आ जाएंगे। अब उसके बाद ये देखो बी नहीं था तो इसमें बी आ जाएगा अब की बार, अप टू इन्फिनिटी उनकी क्या आ जाएगी यूनियन। अब देखो पूरे का क्या है, इस सेट का पूरे का लेना हमको इंटीरियर। अब कर दो भाई इंटीरियर, इसका भी ले दो इंटीरियर, ये आ जाएगा फिर यूनियन, भाई तो ओपन था ना, इसका भी कर दो इंटीरियर, ये आ जाएगा। हमने पढ़ रखा है कैसा है इंटरवल हो, क्लोज हो या ओपन हो, इंटीरियर हमेशा ओपन हो जाएगा ये इनका। तो बस ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बच्चे। आया मज़ा बच्चे, थोड़ा सा मज़ा और ले, ये ले डायग्राम बना ले, समझ में नहीं आया तो ये देखो कि हमारे पास ये थे रियल लाइन -2 प्लस इन्फिनिटी, कहीं पे भी यहाँ पे इंटरवल ले ले, ये ले ए और ये हो गया बी। अब देखो ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ए सेट जो गिवन था, ये तो सेट हो गया हमारे पास ए। अब देखो जो बाहर जो बच गया, अब देखो इसमें ए तो आ गया, ए से पहले पहले जस्ट पहले पहले टच नहीं करना, टच करोगे तो ये चिढ़ जाएगा, टच नहीं होना चाहिए, ए शामिल होना चाहिए। अब देखो इसमें बी नहीं है तो यहाँ पे बी भी लेना पड़ेगा हमको, ये टच हो गया भाई गलती से, कोई बात नहीं, बी से यहाँ तक का। तो देखो ये है इतना, ये कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ से यहाँ तक ये भी कॉम्प्लीमेंट है। अब इनकी यूनियन, अब देखो ये जितने भी पॉइंट हैं और ये जितने भी पॉइंट हैं इनकी यूनियन क्या बनाएगी, ए का कॉम्प्लीमेंट बना देगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, इसका क्या ले देंगे पूरे का अब हम इंटीरियर, तो वो आ जाएगा हमारे पास इसका एक्सटीरियर। तो बस हम जानते ही हैं इंटरवल चाहे कैसा भी हो, ओपन हो या सेमी ओपन हो या सेमी क्लोज हो या पूरी तरह से क्लोज हो, उसका इंटीरियर हमेशा ओपन ही आएगा बच्चे। वीडियो नंबर 7 देख लेना इंटीरियर पॉइंट के बारे में, तो एक्सटीरियर पॉइंट जो वो बस क्लियर हो जाएगा। इसमें केवल एक की पॉइंट है कि व्हाट इज एक्सटीरियर पॉइंट, यार कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ले दो, बस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ले दो, सारे सवाल उसी से हल हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग चीज़ें याद करने की, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिंक बना के पढ़ो यार, लिंक बना के ऐसे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा बच्चे। उसके बाद फिर देख अब अगला, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, अब देखो जरूर नहीं कि यहाँ पे ए भी दे दे, वो भाई यहाँ पे 0 1 दे सकता है, 1 2 दे सकता है, 3 4 दे सकता है, कितने ही अब MCQ बना लो, मर्जी है, पागल हो जाओ बना बना के MCQ, कुछ भी दे देगा। अब देखो ये यहाँ पे ये आ गया, अब इसका बनाओ भाई, देखो हमें निकालना इसका एक्सटीरियर, हमने पढ़ रखा कि व्हाट इज द एक्सटीरियर। अब भाई इस सेट का, ये जो सेट है मेरे पास, इस सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं ले लेता हूँ इंटीरियर तो क्या गया बच्चे, एक्सटीरियर। आया मुझे बच्चे, वेरी गुड। अब देख फिर आगे ये लो, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, वेरी सिंपल, ए नहीं था तो ए आ जाएगा -∞ से लेके ए तक, ये लो ए आ गया। अब देखो बी तो है तो बी भाग जाएगा, ओपन हो जाएगा और ये अप टू इन्फिनिटी। अब ले दो इसकी यूनियन, कंप्लीमेंट आ गया। अब देखो पूरा क्या हो जाएगा, इंटीरियर। अब देखो इसका इंटीरियर क्या होगा, सेमी ओपन है तो सब ओपन हो जाएगा, दिस इज द इंटीरियर। देखो नाम ही ओपन है, अरे नाम ही ओपन है, ओ से बोले तो ओ बोले तो ओपन कर दो, ओपन कर दे इसको ओपन, ये आ गया ओपन। अब यूनियन, अब कर दे इसका इंटीरियर ओपन, ये ले बच्चे ये ले। अरे जिंदगी में ऐसा मैट्रिक्स स्पेस कभी पढ़ा ही नहीं होगा तुमने बच्चों, नहीं पढ़ा होगा ना, वेरी गुड। ये बन गया एक, इसका बन गया इंटीरियर हमारा इस सेट का। ऐसे ही अब आ गया हो,
आगे आओ, आओ आओ आगे आओ। अब देखो इसको, ये ले भाई, हमें निकालना इस सेट का इंटीरियर, तो ये लो भाई ए बी। अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ले दूं तो क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर। तो बस अब लो इसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखो भाई ए नहीं है तो ए आ जाएगा, वेरी गुड। बी नहीं है तो बी भी आ जाएगा, क्लोज। नाउ अप टू इन्फिनिटी हो गया, इनके लिए तो यूनियन कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखो इस पूरे सेट का हम क्या ले देंगे, इंटीरियर। अब देखो इंटीरियर का ओपन, ओ बोले तो ओपन। अब बस ये इसको भी कर देंगे ओपन, अब ये इसका भी कर देंगे ओपन, बस खत्म। आया मुझे बच्चे, वेरी गुड। अब देखो भाई अगला, अब है आर का इंटीरियर। देखो मैंने यही क्यों लिए हैं यार, यही क्यों लिए हैं। अब बच्चे ये देख, शायद आपको ध्यान नहीं है, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। ये देखो ध्यान दिलाता हूँ, क्योंकि हमने जब पढ़ा था ना इंटीरियर के बारे में, सब यही लिए थे। देखो क्लोज इंटरवल था उसका इंटीरियर, सेमी क्लोज सेमी ओपन इसका इंटीरियर, ओपन था इसका इंटीरियर। अब ये है रियल नंबर्स का इंटीरियर, नेचुरल नंबर का इंटीरियर, सेट ऑफ इंटीजर का इंटीरियर, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल का इंटीरियर, ये हैं, है ना बच्चे। अब देखो इनका हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर। हमें क्या निकालना है, इनका एक्सटीरियर। ठीक इसी प्रकार से बच्चा हम सीखेंगे निकालना आगे बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, मजा आ जाएगा बच्चे। अब देख फिर आगे, अब है आर का ये एक्सटीरियर। अब देखो भी फार्मूले नहीं करने बार बार आपको, बस एक ही पकड़ लो, इंटीरियर जिसको समझ में आ गया सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा बच्चे। अब देख आर का एक्सटीरियर हमने क्या पढ़ रखा है बच्चों, हमने पढ़ रखा है कि व्हाट इज द एक्सटीरियर। भाई वो क्या होगा, यदि मैं आर के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ले दूं तो बन जाएगा ये, वेरी गुड। अब देखो भाई रियल का कॉम्प्लीमेंट, भाई रियल नंबर हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई, रियल नंबर तो हमारे पास ये हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, यही होते हैं ना। हाँ बाबा जी यही होते हैं। और ये क्या बोला, अरे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है हमको, हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, अरे रियल नंबर ये होते हैं सारे के सारे, और जितने भी नंबर है धरती पे, जितने भी ब्रह्मांड में हैं, उन सभी का कॉम्प्लीमेंट। अरे ये ब्रह्मांड से आगे कहाँ जाएगा बच्चे, ये बाबा जी कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, यानी खाली कोई लेगा क्या। अरे जब सारे के जितने पॉइंट ले लिए, धरती के नीचे भी धरती के ऊपर भी, फिर कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, यानी कि खाली, ये कुछ नहीं लेगा, ये कुछ नहीं लेगा, खाली। तो खाली आएगा। अब देखो इस खाली का इंटीरियर, इसका इंटीरियर, अरे बाबा जी ये तो पहले खाली है, अब खाली के अंदर और क्या होगा, अरे खाली के अंदर और क्या, खाली ही तो होगा वो। अरे भाई रे मजा आ गया बाबा जी आज तो, वेरी गुड। अरे चले देखता जा। अब देख उसके बाद अगला है नेचुरल नंबर का एक्सटीरियर। बाबा जी अब है नेचुरल नंबर। अच्छा अब देख भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सबको पता है, शुरू होते हैं एक तो, कोई नहीं डायग्राम बना देंगे बाद में, घबराओ मत। ये लो भाई नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़ रखा है, अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट के कॉम्प्लीमेंट का यदि इंटीरियर ले दूं तो बन जाएगा एक्सटीरियर। बोलो हाँ बाबा जी। अच्छा अब देखो भाई ये कैसे आएगा, नेचुरल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ गड़बड़ है क्या होगा, तो देख गड़बड़ नहीं होने देंगे बच्चा। भाई ये हमारे पास एक रियल लाइन है, अच्छा -2 प्लस इन्फिनिटी, हमें चाहिए ओनली नेचुरल नंबर जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो बढ़ते जाओ भाई आगे। अब ये कहता है कि जो ये नेचुरल नंबर है ना, इनका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो नेचुरल नंबर थे ना हमारे पास 2 3 4 5, इनको हटा दो, केवल इनको हटा दो। अब देखो ये इतने यहाँ से लेके यहाँ तक के ये हमारे पास का सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इनमें से अब देखो, और ये पूरा हमारे पास क्या था, रियल का सेट था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या है बच्चा, रियल्स का सेट है। अब देखो उस रियल के सेट में से इसने बोला है कि n का कॉम्प्लीमेंट, इसने क्या बोला है, इसने बोला कि इस n का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनको हटा दो भाई, जो ये 1 था रियल नंबर्स में 1 को हटा दो, जो ये 2 है इसको हटा दो, जो ये 3 है इसको हटा दो, जो ये 4 है इसको हटा दो,
5 को हटा दो, सबको हटा दो जितने आएंगे नंबर। अच्छा, सबको हटाने के बाद हमारे पास क्या मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक केवल हमने ये हटाए हैं। अब देखो जितने पॉइंट बच गए बीच के, सारे ये बीच के पॉइंट जितने ये बच गए, ये कहाँ बच गए, ये सारे बच गए कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट। ये सारे क्या बच गए बच्चों, ये बच गए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट। ये इतने ये लो भाई, ये सारे ये क्या कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट। यानी कि इस रियल के सेट में से हमने केवल n को हटा दिया। ठीक है, हाँ बाबा जी ठीक है, हटा दिया। तो देखो भाई ये आया मेरे पास कि रियल के सेट में से हमने n को हटा दिया, तो ये आ गया हमारे पास n का कॉम्प्लीमेंट। अब लेंगे क्या इसका इंटीरियर। लो भाई इसका इंटीरियर क्या आएगा, इसका इंटीरियर। अब देखो जितने पॉइंट हैं, अगर मैं ये पॉइंट लिया तो यहाँ बन गया ओपन स्फीयर, ये लिया तो यहाँ बन गया ओपन स्फीयर, ये पॉइंट लिया यहाँ बन गया, एनी पॉइंट ले लो तो यहाँ बन गया, ये लिया तो यहाँ बन गया, ये लिया तो यहाँ बन गया। मतलब किसी पॉइंट पे हम ओपन स्फीयर ड्रा कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट ये आए हैं मेरे पास, ये हटाने के बाद वहाँ पे ओपन स्फीयर ड्रा हो रहे हैं, स्फीयर ड्रा हो रहे हैं इन पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, r-n ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे। अच्छा, ठीक इसी प्रकार सिमिलरली z का इंटीरियर भी हमारे पास, जो ये क्या सेट ऑफ इंटीजर्स, z का एक्सटीरियर भी हमारे पास क्या आएगा कि एक्सटीरियर ऑफ z, सेट ऑफ इंटीजर्स का एक्सटीरियर। अब देखो इंटीजर होते हैं भाई, उसमें क्या आ जाएगा, इंटीजर में 0 भी आ जाएगा, 0, -1, -2, इस टाइप से -3। वहाँ क्या करेंगे, उनको भी हटा देंगे, 0 हटा देंगे, 1 हटा देंगे, 2 इस टाइप से सब हटा देंगे। सेम ऐसे ही जो जैसे ये आया है, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलरली जैसे ऊपर आया है ये आ जाएगा हमारे पास, r में से z हट जाएगा। सिमिलरली एज इन नेचुरल नंबर का ये आपके लिए ट्राई करके देख लेना, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब देखो भाई अगला, अब देखो अगला ये वाला सेट ऑफ रेशनल्स का, क्यों होते हैं सेट ऑफ रेशनल। अब ये करते हैं भाई, तो केवल डेफिनेशन पाओ, उसी से हमारा काम चल जाएगा, मात्र डेफिनेशन से। तो देखो भाई क्या होता है रेशनल का एक्सटीरियर, कि अगर मैं रेशनल नंबर के कॉम्प्लीमेंट के सेट का अगर ले दूँ इंटीरियर तो आ जाएगा ना, ये बोला हाँ बाबा जी आ जाएगा। अच्छा, अब देखो भाई व्हाट इज़ दिस, यदि रियल में से हम क्यू को हटा दें, रेशनल्स को हटा दें रियल नंबर्स में से, तो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, बोलो हाँ बाबा जी आ जाएगा। अच्छा भाई, अब देखो रियल्स में से हमने क्या हटाए हैं, हमने हटाए हैं रेशनल्स, तो क्या बचेंगे, बचेंगे इरेशनल। क्योंकि रियल क्या होता है, रियल नंबर होते हैं सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ये लिख देता हूँ, बिकॉज भाई रियल्स क्या होते हैं, रियल्स होते हैं हमारे पास सेट ऑफ, रियल नंबर होते हैं सेट ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स, यही तो होते हैं रियल्स में। जितने रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर सबको मिला दो। अच्छा भाई, रियल में से हमने ये हटा दिए, रेशनल हटा दिए, तो क्या बचेंगे, अब ये बच जाएंगे इरेशनल, तो ये बच गए इरेशनल। अब उसका इंटीरियर, अब भी पीछे हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ ए इरेशनल, वो तो 5 होता है, तो ये लो आ गया इसका आंसर 5, बस खत्म। अब देखो भाई आगे, अब इस पे बात करता हूँ कि हमें निकालना है इरेशनल जो नंबर हैं उसका एक्सटीरियर। वो भी सिंपल है, देखो होता क्या बाय डेफिनेशन कि इरेशनल्स का जो कॉम्प्लीमेंट है यदि मैं उसका ले दूँ इंटीरियर तो बन जाएगा ये, बोले हाँ बाबा जी। अब देखो व्हाट इज ये हमारे पास, ये क्या होगा भाई, देखो यदि रियल्स में से अगर मैं आई को हटा दूँ तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, बन जाएगा ना कॉम्प्लीमेंट, ये बोलो हाँ बाबा जी बन जाएगा। अच्छा, अब देखो भाई रियल्स में से हमने हटाए हैं इरेशनल, तो बच गए क्या, रेशनल, बोलो हाँ बाबा जी, रेशनल बच गए हटाने के बाद। अब देखो इनका क्या है, इनका है इंटीरियर, बोले हाँ बाबा जी। अब इसका क्या होता है इंटीरियर रेशनल का, वो होता है खाली, हमने पढ़ रखा है। अच्छा ठीक है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, तो इस प्रकार से बच्चों चीज़ों को सीखिए एडविन अंदाज में, समझ के समझो, समझ के समझो, मज़ा आ जाएगा बच्चों। उसके बाद फिर देखो भाई,
अब इसमें क्या है, कुछ रिजल्ट और थ्योरम्स या फिर प्रॉपर्टीज कह लो एक्सटीरियर की, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहाँ से बनते हैं वहीं से बनाएंगे। अब देखो भाई, कुछ इसमें वो थे रिजल्ट प्रीवियस हमारे इंटीरियर के, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं, वो साथ साथ वो हो जाएगा हमारे साथ उसमें रिकॉल साथ के साथ। फिर देखिए बच्चे, आगे इसमें आता है कुछ रिजल्ट हैं, या फिर उन्हें थ्योरम कह लो, या फिर आप उन्हें प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो एक्सटीरियर की। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, चीज़ों को बस हमें सीखना है, उनका प्रूफ नहीं करना। लेकिन जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें याद हो जाएं प्रूफ से, तो हम उन्हें प्रूफ से याद करेंगे, क्योंकि जस्ट याद करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई हाउ टू रिमेंबर। मैं आपको बताया है, जस्ट याद रखो कि व्हाट इज़ द इंटीरियर, बस सब क्लियर हो जाएगा बच्चा, सब क्लियर हो जाएगा। बाबा जी के शरण में आए हो तो समस्या जड़ से मिट जाएगी। तो देख, समस्या का समाधान करते हैं। ये देखो क्या कहता है, कुछ रिजल्ट हैं कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस और ए और बी सबसेट हैं उस एक्स के। ठीक है बच्चे, अच्छा तो पहले हम एक बार रिकॉल करेंगे इंटीरियर के रिजल्ट के बारे में, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो भाई, पहले बात करते हैं एक्स सेट की और खाली की। कुछ है ही नहीं, या तो एक्स सेट है, जैसे वो पीछे याद है ना केस इन्फिनिटी वाला, ऐसे है यहाँ पे। तो देखो भाई क्या होगा इसका, अब इनकी बात करते हैं, इसके ये जो रिजल्ट हैं। भाई पीछे हमने पढ़ा था कि x का इंटीरियर वो x ही आएगा और फाई इंटीरियर वो फाई ही आएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो भाई अब पहला रिजल्ट, अब बात करता हूं मैं कि x का एक्सटीरियर क्या आएगा। तो देखो भाई, आओ डेफिनेशन पे आओ, यानी कि अगर मैं x सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ले दूं, ठीक है, तो बन जाएगी बात, बन जाएगा। अच्छा तो देखो भाई एक्स सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा यार, अरे पूरा एक्स सेट, पूरा जो भी ब्रह्मांड था, मान ले पूरा जो यूनिवर्स है, अब यूनिवर्स से बाहर कहाँ जाएगा भाई, खाली, अरे कुछ लेगा ही नहीं, खाली। अब देखो इस खाली का इंटीरियर, अरे यार ये पहले से ही खाली है, वो क्या देगा है। कई बार बोलते हैं ना भिखारी को, अरे यार मेरे पास कुछ देने को, मैं तेरे को क्या दूं, तो बेचारे भिखारी भी चला जाएगा ऐसे, उम्मीद ना कुछ भी, समझ जाओ। तो देखो भाई यहाँ पे खाली है यार, खाली भी क्या देगा, कुछ देगा, ये भी खाली रहेगा, खाली के अंदर तो खाली ही आएगा। अच्छा बस हो गया आपको ये भी याद। अगर आपको ये याद है बच्चे, तो गारंटी देता हूँ समस्या जड़ से मिट जाएगी, याद हो जाएगा। ये हो गया याद, वेरी गुड। अब इस पे आ जा, दूसरे नंबर पे आ जा भाई। अब कहता है कि फाई खाली सेट का एक्सटीरियर क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन, यानी कि अगर मैं इस खाली सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ले दूं तो आ जाएगा ये, वेरी गुड। हाँ बाबा जी आ जाएगा। तो देखो भाई, अरे खाली का कॉम्प्लीमेंट, अरे वो खाली है बिल्कुल, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसके बाहर की दुनिया, अरे साला अमीर बन गया वो तो, पूरा पता नहीं अनगिनत पैसा, यानी कि बहुत कुछ मिल गया, खाली कॉम्प्लीमेंट पूरी दुनिया मिल गई उसको, यानी कि एक्स सेट। अब देखो इसका वो इंटीरियर हमने पढ़ रखा हो तो भाई एक्स ही आता है, हैं? बस ये पता होना चाहिए आपको इंटीरियर के रिजल्ट अच्छे से, ये तो कुछ भी नहीं चुटरू मुटरू है। अब देखो इस चुटरू मुटरू का डायग्राम बना के देखें। ये देखो भाई एक्स हमारे पास होता है एक मैट्रिक्स स्पेस, ये क्या होता है बच्चे, दिस इज द मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी। भाई या तो एक्स होगा या नहीं होगा। भाई एक्स का एक्सटीरियर फाई और खाली का एक्सटीरियर एक्स। भाई या तो दुनिया बसेगी या दुनिया उजड़ेगी। भाई दुनिया उजड़ी हुई है, बस गई, उल्टा है, ठीक है ना। बस अब देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ भाई। 3 में क्या बोला, इसमें कहता है कि ए का इंटीरियर ये होता है ओपन सेट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ए के एक्सटीरियर की। व्हाट इज द ए एक्सटीरियर, कि ए एक्सटीरियर, अब देखो यार ये भी तो होता है ओपन सेट, क्यों नहीं होता भाई, ये भी होता है ओपन सेट। ये देखो अगर एक्स डी मेरे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ये हमारे पास क्या कोई मैट्रिक्स स्पेस है, और ये ए है, ये क्या है बच्चे, ये ए है, तो बाहर क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या, यानी कि जितने भी यहाँ पॉइंट हैं, व्हाट इज द ए एक्सटीरियर, यानी कि बाहर क्या होना चाहिए, ओपन स्फीयर,
यही तो होता है एक एक्सटीरियर। अगर बाहर ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर रहे हैं हर एक पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई बाहर तो उनकी यूनियन है ओपन स्फीयर्स की, वहाँ तो बहुत सारे ओपन स्फीयर हैं। और ये हमने पढ़ लिया कि यूनियन ऑफ द ओपन स्फीयर वो तो ओपन ही होती है भाई। तो इट मीन्स ए एक्सटीरियर यानी कि ए के जो बाहर की दुनिया है वो क्या है, वो भी ओपन सेट ही होगी। ए एक्सटीरियर आल्सो क्या होगा, एन ओपन सेट होगा। समझ में आया बच्चे? रटने वाली कोई बात नहीं, सब समझने वाली बात है, एक एक बात समझ में आ जाएगी अगर एडविन मैथ पे सीखेगा तो बच्चा है। अब देख, अब ये कहता है कि ए, अरे भाई याद आया, यहीं से तो क्वेश्चन बना हुआ था पीछे आपके D+B में, यहीं से बना हुआ था। देखो जिस प्रकार से ये होता है ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंड इन ए के अंदर होता है वो इंटीरियर, ऐसे ही जो एक्सटीरियर है उसके अंदर होगा। ठीक उसी प्रकार से ए का जो एक्सटीरियर होगा, ए एक्सटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट वो कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, वो ए के कॉम्प्लीमेंट में होता है। भाई ओबियसली ये का एक्सटीरियर क्या आएगा, जितने ये जो पॉइंट आएंगे, देखो डायग्राम बना लो यार, ये लो डायग्राम बनाने में बड़ा मज़ा आता है, ताकि दिमाग में छप जाए, ताकि आपके दिमाग में छप जाए बच्चे। ये तो ए है। अब देखो बाहर क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, बाहर क्या है, ए का ये कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो जितने भी यहाँ पॉइंट हैं, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ ये है, तो यहाँ इस प्रकार से ये है, तो यहाँ ये है, तो यहाँ इस प्रकार से ये आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये कहता है कि ए एक्सटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट है, मतलब ये जो पॉइंट आए ना हमारे, जो पॉसिबल बाहर आए, इन सबको अगर मैं मिला देता हूँ, अगर देखो इन सबको अगर मैं मिला देता हूँ, ये लो, इन सबको अगर मैं मिला देता हूँ, इन सबके मिलने के बाद हमारे पास ये जो एक बाउंड्री सी आ गई, ये बाउंड्री क्या आ गई बच्चे, ये बाउंड्री आ गई ए की एक्सटीरियर की, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया ए का एक्सटीरियर का सेट। अब देखो ये कहाँ है, ये तो भी कॉम्प्लीमेंट में है, क्योंकि अंदर तो ए है, बाहर के ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या है कि ए एक्सटीरियर क्या है, ये लार्जेस्ट ओपन सेट है जो कि ए के कॉम्प्लीमेंट में होता है। अब देखो इससे बाहर कोई सेट नहीं होगा जो ओपन होगा, ये बड़े से बड़ा ओपन सेट है जो कि ए के कॉम्प्लीमेंट में है। ठीक उसी प्रकार से हमने पीछे देखा था कि ए का इंटीरियर वो यहाँ अंदर था जो कि ए के अंदर था, कंटेंड इन ए। तो दिमाग में छपी बच्चे, वेरी गुड, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा ना कि आपने किताबों में तो चीज़ें कभी सीखी ही नहीं, कि रट्टे मारे हैं आज तक, रट्टे, रट्टा नहीं मारना बेटे, नो रट्टा, ओनली समझना। तो देख बच्चा कैसे सीखेगा इन चीज़ों को एडविन अंदाज में, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको देखो, कहता कि ए इंटीरियर क्या है, यूनियन ऑफ द ऑल जी, और जी क्या है, ओपन सेट हैं। ऐसे ही यहाँ है भाई, ऐसे ही ये हो जाएगा कि व्हाट, इसका पांचवा पॉइंट कि व्हाट इज द ए एक्सटीरियर। ऐसे ही ये यूनियन किसकी है, ऑल जी, और ये जी क्या थे, ओपन, जो भी हमारे पास ओपन सेट हैं, जितने भी यहाँ ओपन सेट आएंगे, यानी कहने का मीनिंग क्या है कि जितने भी जो जी हैं, ये कहाँ बात कर रहा हूँ मैं, ये के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, अब की बार बाहर की बात कर रहा हूँ। बस ख़त्म, बन गया रिजल्ट ये भी। अगर आपको ये याद हैं तो ये भी याद हो रहे हैं, गारंटी से बिल्कुल हो रही हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो छठा रिजल्ट, अब आते हैं छठे रिजल्ट पे। देखो भाई ए इंटीरियर वो तो ए के अंदर होता है, डायग्राम बता था ना। ठीक उसी प्रकार से ए का जो हमारे पास एक्सटीरियर होता है वो कहाँ होता है, वो ए के कॉम्प्लीमेंट में होता है। हमने बताया आपको चीज़ ड्रा करके अभी, ये देखो ये तो ए है, ए से बाहर क्या ए का कॉम्प्लीमेंट है, और ये हमारे पास किसकी लाइन आ गई, ए के एक्सटीरियर की। अब देखो ये पॉइंट हमारा कहाँ है, ए के कॉम्प्लीमेंट में तो है, ठीक है बच्चे। अच्छा अब ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद आओ अगला पॉइंट, सेवंथ पॉइंट। तो देखो सेवंथ पॉइंट में क्या है, इसमें था इंटीरियर में यदि ए बी के अंदर है तो ए का इंटीरियर भी बी के इंटीरियर में ही होगा, ये पढ़ रखा है हमने। अब आते हैं कि क्या ऐसा इसमें है एक्सटीरियर में, हाँ बाबा जी ये भी देखते हैं क्या ऐसा है, होता है क्या। ये देखो भाई, इस केस में यदि जो ए है वो बी का सबसेट है, यदि ए सबसेट हो बी का,
अब देखो भाई हम करते हैं इसमें बात किसी कॉम्प्लीमेंट की, तो देखो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट ले देंगे, तो एक बार छाप के देखें कि क्या आता है छापने के बाद। छापने में बड़ा मज़ा आता है। ये लो भाई छाप लो, ये लो, छापने में क्या जाता है, छापना ही तो है। ये ए हो गया, ये सॉरी ये तो हमारे पास एक्स हो गया पूरा, एक्स डी मीट्रिक स्पेस। अब इसमें जैसे ए बी के अंदर है, अब भाई बी जैसे अगर मैं ये ले लूँ और ये मैंने ए ले लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखो, अब ये कहता है कि ये देखो भाई ये तो ए है, अब ए से बाहर क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है पूरा। अब मैंने बात है कि इसको ड्रा कैसे करें, आपको दिखाएं कैसे, ये लो भाई आपको दिखाते हैं। अब भाई ए ये है तो ए से बाहर, ये देखो ए से बाहर ये पूरा, ये है जो शेड लाइन जो कर रखी हमने, दीज शेड लाइंस, ये जो शेड कर दी हमने ये बाहर पूरी, ये जो शेड है सारा, ये शेड, ये क्या है बच्चा, दिस शेडेड लाइंस, यानी कि शेडेड लाइंस जो हमने शेड कर दी। तो शेडेड लाइन हमारे पास क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब दूसरा करते हैं। अब देखो अगर ये हमारे पास बी है, ध्यान से देखना, ये अगर हमारे पास बी है तो बी के बाहर मतलब एक्स जो सेट था उससे पहले पहले बी के बाहर, देखो ये पूरा बी था, ये पूरा बी था, बी के अंदर ए है, ये पूरा बी था, तो बी के बाहर यानी कि डॉटेड लाइंस, ये डॉट डॉट कर दी हमने, जहाँ भी आपको ये रेड डॉट दिख रहे हैं डॉटेड लाइंस, ये बिंदी वाली जो हमने डॉट लगा दी हैं, ये जो हैं डॉट डॉट जहाँ भी आपको नज़र आए हैं बच्चे, ये जो डॉट डॉट हैं इतने, ये क्या हैं, बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे बोलता भी नहीं, क्या बात है? ये डॉटेड लाइंस, ये है हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डॉटेड लाइंस। अब देखो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कैसे? अब देखो भाई डॉटेड लाइंस, ओबियसली यार ये देखो ये जो एरिया है डॉटेड लाइंस का, और ये जो एरिया है ज़्यादा, ये जो लाइन है हमारी शेडेड लाइनों का, ये एरिया ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, ये देखो डॉटेड लाइंस। अब ए तो बी के अंदर हमने ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या जो डॉटेड लाइन है, नाउ डॉटेड लाइंस, इनका जो एरिया है, डॉटेड लाइन तो है नहीं, दे आर द डॉटेड, डॉटेड है केवल। ये डॉटेड एरिया है हमारे पास, डॉटेड एरिया, ये क्या है, शेडेड एरिया कर दो, यहाँ पे लाइन छोड़ो, शेडेड एरिया कर दो, यहाँ पे शेडेड एरिया। तो डॉटेड एरिया क्या है, ये देखो इसके अंदर है, ये किसके अंदर है, शेडेड एरिया के अंदर है डॉटेड एरिया। ओब्वियसली ये ज़्यादा है शेड वाला, लाइनिंग एरिया क्या, तो या फिर इसको ये शेड कर दी हमने। अब देखो दिस द डॉटेड लाइन, ये है हमारे पास क्या है, डॉट वाला एरिया, दिस इज द बी कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या हमारे पास शेड वाला एरिया, ये जो शेड वाला है पूरा ये क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो समझ में आया ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। अब देखो यदि ए सेट बी के अंदर है तो उस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंदर, ये है। अब देखो बोथ साइड अगर मैं इसका ले देता हूँ इंटीरियर, ले दो इंटीरियर, यानी कि ये बी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी ले दिया हमने इंटीरियर, ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट, इसका भी हमने ले दिया इंटीरियर। अब देखो क्या आ गया है मेरे पास, अब देखो कॉम्प्लीमेंट की सेट का इंटीरियर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बी का एक्सटीरियर। ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा उस सेट का एक्सटीरियर। बस अभी इसके अंदर था, बस ये आ गया रिजल्ट हमारे पास, ठीक है ना बच्चे। तो देखो इस केस में इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इसके अगले पॉइंट की भाई, नाउ आठवां पॉइंट। अब देखो इसमें क्या होगा, वहाँ पे क्या था, इन केस ऑफ इंटीरियर, यदि ए इंटरसेक्शन बी पूरे का इंटीरियर ये बराबर है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। अब देखो यहाँ पे बात करता हूँ मैं 8वें पॉइंट की, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का एक्सटीरियर। अब समझते हैं भाई इसको, वही बात,
अगर हम किसी सेट का, हमारे पास ये सेट था ए इंटरसेक्शन बी, यदि मैं इसके कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर ले दूँ, ये सॉरी इंटीरियर ले दूँ, हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका आ जाएगा ना एक्सटीरियर। हाँ बाबा जी, आ जाएगा उसका एक्सटीरियर। अच्छा भाई, तो देखो अब भाई ये देखो, हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ रखा है सेट्स चैप्टर में 11वीं जब की थी, 11वीं क्लास +1, वहाँ पे डी मॉर्गन लॉ था। अब करेंगे इसको बाय डी मॉर्गन लॉ। तो देखो डी मॉर्गन क्या कहता है, डी मॉर्गन में भी दुनिया उल्टी पुल्टी होती है। डी मॉर्गन में भी दुनिया उल्टी पुल्टी होती है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, देखो सी है, नाम ही सी है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, सबके कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सबके उल्टे सुलटे। तो देखो भाई ए का उल्टा क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यूनियन। इसकी से क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बन गया हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। अब कहता है कि इसका इंटीरियर, ये लो भाई, इसका ले दो इंटीरियर। अब भाई हमने देखो ये पढ़ रखा है इन केस ऑफ द यूनियन, ये देखो ये रिजल्ट था हमारा इन केस ऑफ द यूनियन, ये रिजल्ट है इंटीरियर वाला। ये जो ये है हमारे पास ये यूनियन, ये अंदर होती है इसके पूरे की, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा इस पूरे की, यानी कि ए यूनियन बी इस पूरे का हो जाएगा हमारे पास। हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे का। यहाँ तो ये था ना कि ए यूनियन बी, और फिर ऐसे यहाँ पे हो जाएगा ये। थोड़ा सा एक बार और कर लो, एक बार थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये पूरे पे कॉम्प्लीमेंट ये लगा हुआ है ना इंटीरियर, थोड़ा सा और देख लो एक बार। तो देखो अब आगे आओ। अब यहाँ पे आने के बाद हम देखो क्या करेंगे इस केस में, भाई इसका भी हो जाएगा हमारे पास ये, और इसका भी हो जाएगा ये, इंटीरियर होगा ना। तो बस हमको अब वो लेना है इनके इंटीरियर अलग अलग। तो देखो यहाँ पे तो ये पूरे की यूनियन है ना, भाई ये था जैसे कि सेट है हमारे पास ये, एक मिनट, ये जैसे इसका रिजल्ट है हमारे पास कि ए यूनियन बी इस पूरे का इंटीरियर, यहाँ पे ये है ना पूरे का इंटीरियर। अब इसके अंदर ये होंगे अलग अलग, ठीक है ना। तो वैसे तो ठीक था ये, चलो कोई बात नहीं। तो इसके अंदर दोबारा कर लें, चलो यहीं पे कर देते हैं, यानी कि इसके ये जो पूरा था ना कंप्लीट वाला, देखो पूरे के ऊपर है, देखो यहाँ देखो पूरे के ऊपर है, इसके अंदर है, यानी कि इसके अंदर है, या यहीं कह देता हूँ कि इसके अंदर है क्या, ये जो ए यहाँ पे सी है, इसका भी हो जाएगा, ऐसे ही फिर यूनियन, ऐसे ही ये बी वाला, और इसका भी हो जाएगा ये इंटीरियर। अब देखो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि भाई कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या बन जाएगा, ए का एक्सटीरियर, फिर यूनियन, ये क्या बन जाएगा, बी का एक्सटीरियर। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास इन केस ऑफ द इंटरसेक्शन। ठीक है, तो रटने वाली कोई बात नहीं, इसमें सब समझने वाली बात है। याद करो बस इसके ये वाले रिजल्ट इंटीरियर वाले, ये आपको अपने आप हो जाएंगे याद एक्सटीरियर वाले रिजल्ट सबके सब। फिर देखो भी अगला, अब इसमें आता हूँ मैं इन केस ऑफ द इंटीरियर। अब अगला पॉइंट है 9वां, जिसमें है यूनियन के बारे में। अब देखो भाई हमें क्या निकालना है, यहाँ पे है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर किसके अंदर होती है, ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। तो अब देखते हैं हम एक बार होल के बारे में देखते हैं कि होल हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्सटीरियर, कि ए यूनियन बी होल एक्सटीरियर, ये क्या होगा। हमने पढ़ रखा है कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का यदि हम क्या ले दें इंटीरियर, तो आ जाएगा हमारे पास वही। अच्छा, तो अब देखो भाई बाय डी मॉर्गन लॉ कर लेते हैं। डी मॉर्गन भाई कॉम्प्लीमेंट जहाँ भी हो ना, कॉम्प्लीमेंट और ऐसे दो चीज़ें आ जाएं, हमेशा लगाओ वहाँ पे डी मॉर्गन लॉ। तो देखा बच्चा डी मॉर्गन लॉ कैसे बताएगा भाई, तो देखो डी मॉर्गन ने क्या बताया कि दुनिया उल्टी पुल्टी। अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसका उल्टा जो इसके बाहर है वो आ जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, इसे क्या हो जाएगा उल्टा कॉम्प्लीमेंट, लग गया डी मॉर्गन लॉ। अब देखो इस पूरे का हमने क्या लेना है, अब हमने लेना है अब इस पूरे सेट का इंटीरियर। तो ले भी पूरे सेट का इंटीरियर, तो इंटीरियर देखो पूरे सेट का, जैसे यहाँ था हमारे पास, ये देखो इंटीरियर ए इंटरसेक्शन बी पूरे का इंटीरियर, ये देखो इसका इंटीरियर और इसका भी इंटीरियर, ऐसे यहाँ हो जाएगा।
यानी कि इसका भी इंटीरियर इंटरसेक्शन और इसका भी इंटीरियर, तो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो सेट आया हमारे पास, इसका इंटीरियर इंटरसेक्शन, जो ये सेट है भी, इसका भी इंटीरियर। अब ये हमने पढ़ ही रखा है कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, उसका क्या आ जाएगा, वो एक्सटीरियर। क्या आ जाएगा उसका, एक्सटीरियर। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो बस ये भी हो गया। मान के चलो कि आपके 10 MCQ हैं, ये आपके 10 MCQ तैयार हो रहे हैं। अब भाई अगला आ गया। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि ए के इंटीरियर का इंटीरियर वो ए ही होता है। अब देखो यहाँ पे कि ए के एक्सटीरियर का एक्सटीरियर क्या आएगा। अब बात करता हूँ मैं इसकी। ये देखो, क्योंकि बिकॉज हम जानते हैं कि ए का एक्सटीरियर कहाँ होता है बच्चे, ए के कॉम्प्लीमेंट में होता है। बाय द पॉइंट नंबर, ये देखो हमने ये पॉइंट नंबर 6 से पढ़ चुके डायग्राम द्वारा। ये हमारे पास कैसे आया, ये आ गया बाय द पॉइंट नंबर 6। अच्छा भाई, अब देखो यदि ये इसके अंदर है, अगर ये इसके अंदर है, अब बात करता हूँ एक्सटीरियर की। अब देखो वो कहाँ होता है, बाय पॉइंट नंबर 7। अब देखो यदि ए बी में है तो उल्टा होता है, बी का एक्सटीरियर होता है ए के एक्सटीरियर में, ठीक है ना। अब यदि मैं लेता हूँ इनके एक्सटीरियर तो देखो वो उल्टे हो जाएंगे हैं, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इसका जो एक्सटीरियर होगा वो ए के, अब ले दो, इसके एक्सटीरियर में होगा, ठीक है ना भैया। देखो व्हाट इज़ आवर रिजल्ट नंबर 7। रिजल्ट नंबर 7 हमारा क्या कहता है, ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट नंबर 7। बिकॉज यदि ए सेट बी के अंदर है, ध्यान से देखना, यदि ए बी में तो क्या होगा इन केस ऑफ एक्सटीरियर, ये यहाँ लिखो पहले और ये यहाँ लिखो पहले, लिख दिए। अब ले दो इनके एक्सटीरियर, ये रिजल्ट है हमारा, ये है रिजल्ट नंबर 7। अच्छा भाई, तो देखो निशान वैसा ही रहेगा इसके अंदर। अब ये तो हम पढ़ ही चुके हैं यार, ये देखो ये हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर, वो क्या, अरे भाई ये क्या, अब देखो समझने वाली बात है ये। देखो कि ए कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर, ए के कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर, अब देखो भाई वो क्या होता है, ए के एक्सटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, ये था हमारे पास ए का, ये सेट ए है, ध्यान से देखना, ये सेट ए है और ये क्या है, ए का एक्सटीरियर है। अब ये देखो भाई, ये जो ए एक्सटीरियर है ये कुल मिला के क्या है, जितने भी इसके पॉइंट हैं सभी पॉइंटों पे क्या है, ओपन सफियर है, सब पे ओपन सफियर है, यानी कि एवरी पॉइंट इज द इंटीरियर पॉइंट। एवरी पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इंटीरियर पॉइंट है। अब ये इसके अंदर है, ए का एक्सटीरियर का एक्सटीरियर, ए का एक्सटीरियर का एक्सटीरियर, ये है भाई। मतलब ये देखो कि कोई सेट है हमारे पास ए, उसके कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका एक्सटीरियर, ठीक है ना, ए के कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर वो ए का इंटीरियर आ जाएगा, ये बता देने वाली है आपको। या फिर ऐसे कह लो ए के एक्सटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये है, चलिए बना लेता हूँ दोबारा डायग्राम एक बार। जैसे ये कोई सेट है हमारे पास x, और यहाँ हमारे पास देखो इसमें a है, ये यहाँ पे ये a सेट है। अब ये a है तो बाहर क्या है, a का कॉम्प्लीमेंट है, बाहर क्या है, a का कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो वही ध्यान से सुनना, ये मेरे पास a सेट है, इस a का एक्सटीरियर बाहर होगा, ध्यान से सुनना जो हमने पीछा था, जो भी पीछे पढ़ा था। अब देखो a सेट का एक्सटीरियर ये बाहर आएंगे, पॉइंट बाहर वाले आएंगे ना। यहाँ अगर मान लो कोई डाउट है आप समझने में तो यहाँ देखो, ये देखो कि a सेट जो था, a सेट का एक्सटीरियर तो बाहर वाले पॉइंट आएंगे, पढ़ लिया हमने पीछे। अब बात करता है कि a के
कॉम्प्लीमेंट का एक्सटीरियर, भाई ए के कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि आप बात यहाँ नहीं कर रहा। देखो ध्यान से सुनना, ए सेट जो है इसका एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, ये वाले पॉइंट होंगे एक्सटीरियर पॉइंट। अब बात कर रहा है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है इसके क्या होंगे एक्सटीरियर पॉइंट। अब देखो ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके यानी कि इसके बाहर तो ये होंगे ना, भाई ये वाला पॉइंट था, इसके बाहर वाले पॉइंट ये होंगे, अब इसके बाहर वाले पॉइंट ये होंगे, यानी कि ये है इसके अंदर की बात, अब ये है इसके बाहर की बात। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो ये था, अगर मैं बात करता हूँ ए की, यानी कि ए है, ए से बाहर होंगे इसके एक्सटीरियर पॉइंट। अगर मैं बात करूँ इसकी ए कॉम्प्लीमेंट की, अब देखो यहाँ नहीं होंगे, कहता है कि इसका जो बनेगा ना एक्सटीरियर वो बनेंगे इसके अंदर वाले पॉइंट, और वो क्या होते हैं, वो होंगे यहाँ पे होंगे, इसके अंदर होंगे। तो जो ये है हमारे पास कि ए का एक्सटीरियर, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका जो एक्सटीरियर होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, जो अंदर बनेंगे ये वाले पॉइंट क्या होंगे, ये होंगे अंदर। तो ये आ गया हमारे पास। नाउ अब ये क्या है, इसके अंदर है, यानी कि ए का एक्सटीरियर और उसका भी एक्सटीरियर, ए का एक्सटीरियर उसमें क्या होता है, उसमें ये सेट होता है, ये इतना जो सेट होता है ए का इंटीरियर उसके अंदर होता है। ये रिजल्ट हैं भाई। कोशिश की है कि डायग्राम द्वारा चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, तो समझ में आ गई होंगी। ये थी भाई हमारा इसमें, ठीक है। तो ये जो अगला, ये जो आखिरी पॉइंट है, इसको एक बार मैं फिर से आपको कर देता हूँ थोड़ा सा क्लियर। देखो अगर कोई डाउट है आपको समझने में, ये लो, ये तो एक सेट हो गया। अब ये हमारे पास ए सेट है, ये ए है, ये ए है, और बाहर क्या है, ए का ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं बात करूं कि इस ए के एक्सटीरियर पॉइंट क्या होंगे, इस ए के एक्सटीरियर वो ये बाहर वाले होंगे, ये बाहर वाले होंगे, ये बाहर वाले क्या होंगे, इस ए के एक्सटीरियर पॉइंट होंगे ये बाहर वाले, ठीक है। अब मैं बात करूं कि भाई ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसके एक्सटीरियर क्या होंगे। अब भाई इसके बाहर जो इसमें नहीं होंगे, जो इसके बाहर क्या, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो इसका ये कॉम्प्लीमेंट है और इस वाले का ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना भाई। इसका तो ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन जो ये सेट है बाहर वाला, इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो इसके क्या होंगे एक्सटीरियर, इसके एक्सटीरियर पॉइंट हमारे वो इसके अंदर होंगे, यहाँ होंगे ना, जो अंदर, वो इसके अंदर होंगे, इस कॉम्प्लीमेंट के एक्सटीरियर, इसके अंदर होंगे इस कॉम्प्लीमेंट के एक्सटीरियर। अब वो पॉइंट कौन से होंगे, जहाँ जहाँ हम ओपन स्फीयर ड्रा कर सकते हैं। अब ओपन स्फीयर कहाँ होगा, बस टच ना हो बाउंड्री से, बस टच ना हो, ये हमने पढ़ रखा है पीछे, बस टच ना हो। और ऐसा हमारा कौन सा आता है, वो आता है ए का इंटीरियर, जो टच ना होता हो। अब टच कब होता है, जब ए हमारा क्या बन जाए, ओपन साइड बन जाए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे ये होता है हमारे पास इसके बराबर। आई होप समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो भाई ये इसके जो 10 रिजल्ट हैं, तो सारी समस्याएं इसकी ख़त्म हो गई होंगी। ये था एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में। जब आपने अपनी एमएससी की होगी शायद इतने डिटेल में, तब भी आपने नहीं समझा होगा, केवल एडविन मैथ ही आपको ये सारी चीज़ें इतनी बारीकी से डायग्राम बना के चीज़ों को आपको समझाते हैं। तो प्यारे बच्चे, जिस भी विद्यार्थी को अपनी तैयारी एडविन अंदाज में सीखनी हो, प्रत्येक चैप्टर को ऐसे समझना हो एडविन अंदाज में, मज़े लेके समझ के, तो आज ही प्ले स्टोर से जो हमारी ऐप है एडविन मैथ कि जो यूट्यूब चैनल है वही नाम हमारा ऐप का भी है, एडविन मैथ ऐप। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और अपना मनचाहा टीजीटी या फिर पीजीटी मैथ का कोर्स परचेज कीजिए। हर चीज़ आपको समझ में आएगी, पढ़ाई में बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा बच्चे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कि हम अपना कोर्स कैसे खरीदें, तो आप दिए गए नंबर पे, जो नंबर गिवन है वीडियो में, कि 9991481563 पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय एडविन ट्रिक ऑलवेज। फिर देखो भाई, अब हम वो क्वेश्चन लेंगे जो कि पिछली भर्ती में पूछे हुए हैं, एमसीक्यू हैं कुछ। तो देखो,
इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी, ये लो भाई, यह बना लेते हैं कि ये हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है एक्स डी, बाकी हम सब समझ चुके हैं इसमें क्या क्या है। ए अगर कोई सबसेट है इसका, ये लो भाई, ए अगर कोई सबसेट है इसका, ठीक है, आगे क्या है बोला, देन द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब बाहर क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि देन द लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, भाई वो तो ए का एक्सटीरियर होता है, वो क्या होता है बच्चे, देखो ए के अंदर तो होता है ए का इंटीरियर। ए के अंदर तो क्या होता है, ए का इंटीरियर, जो कि लार्जेस्ट ओपन होता है ए के अंदर। ध्यान से सुनना, ए के अंदर लार्जेस्ट ओपन होता है ए का इंटीरियर। अब ए का जो कॉम्प्लीमेंट है बाहर, इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो बड़े से बड़ा हमारा आएगा सेट, ओपन सेट, लार्जेस्ट, तो बता दे डायग्राम बना के, छाप छाप के, ये जो आएगा ए का एक्सटीरियर, ये कहाँ होता है कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा कि देन द लार्जेस्ट ओपन ये सब सेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, वो क्या होगा, वो होता है एक्सटीरियर ऑफ ए होता है ना, ए एक्सटीरियर, ये लो भाई। ठीक है बच्चे, अच्छा ये भी हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि इफ़ डी एक्स वाई ये इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द रियल नंबर, सबके लिए है ये। देन एक्सटीरियर ऑफ दिस, ये देखो हमें निकालना है एक्सटीरियर ऑफ द दिस 0 1, कैसे आएगा भाई, ये देखो हमें निकालना है 0 1 का एक्सटीरियर। यहाँ पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि 0 और जो 1 है, 0 और 1 के कॉम्प्लीमेंट का यदि मैं इंटीरियर ले दूँ तो आ जाएगा एक्सटीरियर। बोला हाँ बाबा जी आ जाएगा। तो अब देखा बच्चे भाई क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, भाई ये तो इससे पहले क्या है, इससे पहले है इन्फिनिटी, उसके बाद 0 में नहीं है ना, तो ले लो ये 0 तक का, इसमें आ जाएगा हमारे पास ये 0 तक का। उसके बाद यूनियन, ये एक नहीं तो एक ले लो, 1 अप टू इन्फिनिटी, ये बन गया इसका कॉम्प्लीमेंट। यह क्या कॉम्प्लीमेंट इसका। अब कर दो इस पूरे का इंटीरियर, ये हमने पढ़ रखा है कि व्हाट इज द इंटीरियर, सेट चाहे कैसा भी हो, सेमी क्लोज्ड हो या सेमी ओपन हो, उसको ये लो ओपन हो जाएगी सारी दुनिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन, ये वाला भी ओपन, भाई नाम ही ओ है तो ओपन, बस आ गया आंसर, ये ले आया मुझे बच्चे, वेरी गुड। उसके बाद फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाए। इसमें कहता है कि इन ए यूजुअल मीट्रिक आर डी एक्सटीरियर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यार अभी पढ़ा था पीछे, बार बार नहीं बताएंगे, ये क्या हो जाएगा r माइनस एन आ जाएगा हमारे पास। ये देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटीरियर r माइनस एन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास आ जाएगा r माइनस एन, ये कहाँ है, सी इन द थ्योरी। तो इस प्रकार से आपके ये 20 बन जाएंगे MCQ, तो क्योंकि 10 यहाँ पे पॉइंट थे और 10 हमारे पॉइंट यहाँ पे इस साइड थे ये, तो 20 MCQ ये हो जाएंगे। और थ्योरी से भी अगर आपका क्वेश्चन बन सकता है 1-2 तो भी बन जाएगा। तो कुल मिला के 20-21 आपके यहाँ से MCQ बन जाएंगे एक्सटीरियर पॉइंट के। कितने भी आप बना सकते हो पॉइंट, ये MCQ जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे। ये देखो ओपन, ये जो क्लोज इंटरवल हैं इनके यहाँ पे जैसे 4-5 करके 3-4 करके उसका एक्सटीरियर कुछ बना लो, गारंटी देता हूँ बच्चे इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा और ऐसा लेक्चर भी आपको नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय, अडवेंट्रिक ऑलवेज एवरीवेयर।